नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। INDIA के 21 सांसद मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मिले। वायरल वीडियो केस में CBI ने FIR दर्ज की। ट्राइबल फोरम ने चिट्ठी लिखी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का दल चूरा चांदपुर पहुंचा। यहाँ उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। ये सांसद 30 जुलाई तक यहां रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से जारी हिंसा और यहां के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्विटर ने रेवेन्यू शेयरिंग फीचर को किया लाइव। वेरीफाइड क्रिएटर्स कमा सकेंगे पैसा, एलन मस्क ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने इसको खरीदने के बाद से ही नियमों में कई बदलाव किए हैं। अब तो मस्क ने ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स कर दिया है। वहीं कंपनी ने ट्विटर हैंडल को बदलकर @X कर दिया है। अब प्लेटफॉर्म ने भारत सहित दुनिया भर में एड रेवेन्यू शेयरिंग फीचर को लाइव भी कर दिया है। इस फीचर के जरिए प्लेटफॉर्म के वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमा सकेंगे। कंपनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक क्रिएटर के रूप में कमाई करने के लिए x.com इंटरनेट पर सबसे अच्छी जगह बने। इसके साथ ही आपको आपके प्रयासों के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दिशा में यह हमारा पहला स्टेप है। कंपनी की इस पोस्ट में रिप्लाई करते हुए एलन मस्क ने लिखा कि क्रिएट एनीथिंग। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप अगले साल 4 से 30 जून तक। क्रिकेट इतिहास में अमेरिका को पहली बार मेजबानी। वेस्टइंडीज समेत 10 शहरों में 55 मैच होंगे। जी हां दोस्तों, 2024 का T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज के 10 शहरों में 27 दिन तक 20 टीमों के बीच 55 मुकाबले खेले जाएंगे। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में अमेरिका पहली बार ICC के किसी ग्लोबल इवेंट की मेजबानी करेगा। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने अमेरिका के शॉर्टलिस्ट किए गए 4 शहरों को इंपैक्ट कर लिया है। इनमें से 3 को इंटरनेशनल स्टेटस नहीं मिला है। अगले कुछ महीनों में सभी वेन्यू फाइनल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के 4 शहरों फ्लोरिडा, मॉरिसविले, डलास और न्यूयॉर्क को फिलहाल शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें केवल फ्लोरिडा स्थित लॉर्डरशिप स्टेडियम को ही इंटरनेशनल स्टेटस मिला है। वहीं अगस्त में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 2 T20 मैच भी खेले जाएंगे। बाकी 3 शहरों को इंटरनेशनल स्टेटस मिलना अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंजू को देख और भी अपनाएंगे इस्लाम। पाक स्टार कंपनी के मालिक ने गिफ्ट किया प्लॉट। घर में बैठे सैलरी देने का भी ऐलान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने अंजू से फतिमा बनी भारतीय महिला को प्लॉट यानी कि भूखंड भेंट किया है। साथ ही मदद के तौर पर एक चेक भी सौंपा है। हालांकि चेक में कितने पाकिस्तानी रुपए अंकित हैं इसका जिक्र नहीं है। राजधानी इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नसरुल्लाह के घर पर तोहफा लेकर पहुंचे बिजनेसमैन ने अंजू उर्फ फातिमा को अपनी कंपनी में भी नौकरी देने का दावा किया है। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO मोहसिन खान अब्बासी ने कहा कि दूसरे मुल्क से आई महिला ने इस्लाम को अपनाया है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको किसी भी तरह की दिक्कत न हो, पाकिस्तान में कोई कमी महसूस न हो। बिजनेसमैन अब्बासी ने बताया कि उनकी पाक सिटी कंपनी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती है। हमारे बोर्ड मेंबर्स ने तय किया है कि अंजू उर्फ फातिमा को शहर में 10 मरला यानी कि 272.251 वर्ग फीट साइज का प्लॉट घर के लिए दिया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान में भारतीय महिला के दस्तावेजों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही उसे पाक स्टार ग्रुप नौकरी भी देगा और साथ ही घर बैठे सैलरी भी देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा सेंट्रल विस्टा का काम। वाइस प्रेसिडेंट हाउस और PM हाउस तैयार करना अगला टारगेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली सितंबर में होने वाली G20 की मीटिंग के लिए तैयार हो रही है। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसे भारत मंडपम नाम दिया गया है। 123 एकड़ में बना यह कॉम्प्लेक्स सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। यहां से करीब 5 किमी दूर ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि दुनिया से आए मेहमानों के सामने सेंट्रल विस्टा को मिसाल की तरह पेश किया जाए। सेंट्रल विस्टा का काम किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है। काम कहां तक पहुंचा, कितना बाकी और कब तक पूरा होगा, यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में परिवार और बॉयफ्रेंड दोनों कहानी फेक। जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई लड़की की खुली पोल। जी हां दोस्तों, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जाने के लिए टिकट खरीदने के दौरान पकड़ी गई नाबालिग लड़की ने कई खुलासे किए हैं। पहले उसने पुलिस को बताया कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है और 3 साल पहले उसकी बुआ उसे अपने साथ यहां लाई थी। तब से वह सिक्कर के पास श्री माधोपुर में रह रही है। पाकिस्तान में लाहौर के पास उसका परिवार रहता है, लेकिन वह पाकिस्तान जाने के लिए यहां पर आई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब नाबालिग ने एक और बात पुलिस से कही थी कि वह पाकिस्तान में उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है। उसने बताया था कि एयरपोर्ट पर आकर क्या क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, लेकिन वह पकड़ी गई। नाबालिग के पास से पुलिस को पासपोर्ट और दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। इसके बाद सीकर में रहने वाले परिवार से संपर्क किया गया। तब सामने आया कि नाबालिग की बताई सारी कहानी झूठी है। न तो उसका परिवार पाकिस्तान में रहता है और न ही कोई बॉयफ्रेंड पाकिस्तान
पाकिस्तान में है। सारी की सारी बातें झूठी है। उसने यह सब केवल लोकप्रियता पाने के लिए किया है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की खबरें पढ़कर, उनसे जुड़े वीडियो देखकर उसे भी ऐसा कुछ करने का ख्याल आया। इसके बाद वह सीकर से बस में बैठी और फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ गई और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 पाकिस्तान कई देशों में भारत विरोधी धरने कराएगा। 5 अगस्त के लिए टूल किट तैयार, तुर्की में कश्मीर पर कराया सेमिनार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की दुनिया भर में छवि खराब करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर एक टूल किट तैयारी जारी की है। इसमें अलग अलग देशों में अपने दूतावास और हाई कमीशन को 5 अगस्त को भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान 5 अगस्त को यौम इस्तेशाल यानी कि शोषण के दिन के तौर पर मनाएगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल पूरे होने से पहले ही पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। इसी महीने में पाकिस्तान ने तुर्की में अपने दूतावास में कश्मीर पर एक सेमिनार कराया। इसे जम्मू कश्मीर विवाद समाधान की खोज नाम दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब खेलों में और आगे बढ़ेगा हरियाणा। सरकार इस नई नीति पर करने वाली है काम, मेडल जीतने वाले होंगे मालामाल। जी हां दोस्तों, खेलों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका हरियाणा अब एक और कदम आगे बढ़कर खेल के क्षेत्र में नई पहल करने जा रहा है। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हरियाणा सरकार की इस नई नीति के तहत अब उच्च स्तर शिक्षा विभाग में भी स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। सरकार खेलों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेजों में खेल अकेडमी खोलने वाली है। अब हरियाणा के कॉलेज से खिलाड़ी तैयार होंगे जो देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इस नई ग्रेडेशन पॉलिसी के अनुसार खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्रेडेशन तो मिलेगी ही, साथ ही नौकरी में भी लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स पॉलिसी का एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें 17 से 23 साल के स्टूडेंट के लिए कुछ कॉलेजों में स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी। खिलाड़ियों की पहचान कर उनका दाखिला भी इन कॉलेजों में किया जाएगा। कॉलेजों में दाखिले के लिए स्टूडेंट्स का चयन उनके खेलों में प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर होगा। इन खेल अकेडमी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कैलेंडर के अनुसार राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की शादी कराइए। महिला किसान के सवाल पर सोनिया गांधी ने ली चुटकी, कहा आप लड़की तो ढूंढो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले सोनीपत की महिला किसानों को दिल्ली आने का न्योता दिया था। इसके बाद ही हाल ही में महिला किसानों की टोली दिल्ली पहुंची तो सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर सबकी महफिल जमा हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिला किसानों के साथ बैठे तो तमाम चर्चाओं के साथ ही जमकर हंसी मजाक का दौर भी चला। महिला किसानों ने सोनिया गांधी के साथ में बैठकर खाना खाया तो उन्हें पकड़कर अपने हाथ डांस भी करवाया। इस दौरान एक मजेदार वाकया भी हुआ जब सोनिया गांधी के बगल में बैठी एक महिला किसान ने उनसे धीरे से कह दिया कि अब राहुल की शादी कराइए। महिला किसान का राहुल की शादी का बात छेड़ना था कि सोनिया गांधी ने फटाक से जवाब दिया और कहा कि अरे आप लड़की तो ढूंढिए। सोनिया गांधी के इतना कहते ही वहां बैठी बाकी सभी महिलाएं हंसने लगी। इसके बाद राहुल गांधी ने भी जवाब दिया और कहा कि हाँ शादी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट। अब यहां 785 बाघ, 4 साल में 259 टाइगर बढ़े। मैनेजमेंट में सतपुड़ा और कान्हा नेशनल पार्क टॉप 5 में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश को लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। 2022 की गणना में यहां 785 बाघ पाए गए। पिछली गणना 4 साल पहले 2018 में हुई थी, तब यह संख्या 526 थी। इसमें अब 259 टाइगर बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे पर 29 जुलाई को यह रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क ने मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन में देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में जगह बनाई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर की संख्या 50 से बढ़कर 62 हो गई है। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश में लगातार घटते जंगल बाघों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यहां पिछले 5 साल में हर दिन औसतन 10 हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहा है। यह जानकारी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने 28 जुलाई को कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के सवाल पर संसद में दी। उनके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा जंगल एमपी में खत्म हो रहे हैं। 2018 से 2023 के बीच एमपी में 19,270 हेक्टेयर जंगल खत्म हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नड्डा की नई टीम का ऐलान। 38 नाम, बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री, वसुंधरा रमन उपाध्यक्ष, कांग्रेस से आए एंटनी के बेटे को भी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम है। इनमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। इसके मुताबिक बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने हैं। शिव प्रकाश को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और नरेश बंसल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर रमन सिंह, वसुंधरा
राजे रघुबर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया गया है। कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अनिल कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे हैं।